एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे AIBE 15 जो कि जनवरी 2021 में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? इसका आंसर है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा कौन से मामले में माना गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरम लाल बनाम गोवा सरकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ऑप्शन बी बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ऑप्शन सी है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ऑप्शन डी है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। इसका आंसर होगा जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा कौन से मामले में माना गया? तो इसका आंसर होगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह ऑप्शन ए पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने के लिए उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वह जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है? सेक्शन 115। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है मध्यस्थता अधिनियम 1940, मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937, विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 14 का संबंध किस धारणा से है? इसका आंसर होगा दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 110 CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में XY अप्राप्त हो जाते हैं, अप्राप्य हो जाते हैं, क्या A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है? इसका आंसर होगा धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी, जमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। इसका आंसर होगा विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित कर सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण किसके अंतर्गत करता है? इसका होगा आंसर बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 71B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसी नियम बनाने का अधिकार है जो ऑप्शन ए, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता। ऑप्शन बी है, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी। ऑप्शन सी है, भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक गोद लेने वाली व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। सेकंड, गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। थर्ड, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है। फोर्थ, इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेखित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू दंतक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6। धारा 6 क्या थी? विधिमानी दंतक संबंधी अपेक्षाएं, दंतक लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। उसका कोई मतलब नहीं है, हस्तक्षेप योग्य होगा और संयोजनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन ए, पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार। बी, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार। सी, अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है बच्चों की हिरासत, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव और वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही है। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? ऑर्डर 5 रूल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल ये है कि क्या ए बी को 10,000 रुपए देने का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? ऑप्शन ए, वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। ऑप्शन बी, ए को उपस्थिति में उसे सुनने ये कहा, जी मैं आपको ए पर नहीं भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपए का बकाया है। सी, बिना कोई जवाब दिए चला गया। डी, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन से में है? किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। ऑप्शन ए, किसी भी ठोस, तरल या
गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो। ऑप्शन बी, इस तरह के मिलावट संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। ऑप्शन सी, किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता? इसके अंदर है नहीं कर सकता। तो ए है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, शेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और रोड शेडेड टाइबर्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स अधिनियम 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, धोखा या ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि। अभिभाषक चर्चा केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि है। ऑप्शन ए 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? इसका आंसर होगा राष्ट्र बनाम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति अनुबंध अधिनियम में किसके तहत परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक बनाम गुर्नी किस संदर्भ में एक प्रसिद्ध मामला है? धोखाधड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? सेक्शन 164 ऑप्शन बी। फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के तहत की जा सकती है? ऑप्शन ए 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया था? ऑप्शन ए नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो ऑप्शन ए भारत में या उससे परे किसी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक। ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहां भी हो। ऑप्शन सी भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर होगा कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 168 आपराधिक प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री धारक का अर्थ है? आंसर होगा कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? नंबर 1 कृषि या बागवानी का तरीका,
सूचना की प्रस्तुति, एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? ऑप्शन बी BIRPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया गया था? इसका आंसर होगा श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही था, क्वेश्चन नंबर लास्ट भी। एक ही पेपर के अंदर हमें सेम क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? इसका आंसर भी था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई है। आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की उपयोगिता है उदारीकृत लोकस स्टडी, गैर प्रतिकूल कार्रवाई, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचिकाकर्ता राजनीतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला किससे संबंधित था? ऑप्शन बी, DC वधवा बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश और रिट ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निम्नलिखित निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा था? ऑप्शन सी, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है। ऑप्शन बी, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326B। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक व्यक्ति को लगती है और वह मर जाता है। यहाँ एक के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण ये एक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए, हत्या का अपराध माना जाएगा। ऑप्शन बी, गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा। ऑप्शन सी, अपराध नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी, गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। ऑप्शन सी, अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है।
और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत यह अपराध हुआ है? ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 192 के तहत 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो कि भारत है एक, ऑप्शन सी राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी मेहता बना भारत संघ AIR 87 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने फैसला किया कि आंसर है ऑप्शन ए, उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस की रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के लिए अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके लिए किए गए कार्य के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहा गया? ऑप्शन सी क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता क्या है? आंसर एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। ऑप्शन ए भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, ऑप्शन बी पृथ्वी से जुड़ी चीजें, ऑप्शन सी चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी है जो कि पृथ्वी से जुड़ी है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है। इसका आंसर होगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है? इसका आंसर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता किसके तहत निपटाया जाता है? इसका आंसर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल है। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एबॉट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्यात्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है? ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी एक ऐसी कंपनी जिसने अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है? किसके बारे में संबंधित है? सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्व व्रत जानने का अधिकार है? आर्टिकल 19 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? ऑप्शन बी विचारधारा, अभिव्यक्ति, धरना, आस्था और पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि ऑप्शन ए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है, या
ऑप्शन बी, जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनियां शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन सी, जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में किसके अंतर्गत की गई है? कौन सा अमेंडमेंट आया था जीएसटी के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान 101वां संविधान संशोधन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर सशक्त विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय में साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3, धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक, नेहरू दत्त मजूमदार बनाम एम्परर, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर और दुर्भाग्यतापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है? ऑप्शन बी, सेक्शन 295 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है, सिवाय मौत की सजा, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा दिया जाता है? ऑप्शन डी, सेक्शन 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। ऑप्शन बी, गार्निशी आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतर्वादी मुकदमा, इंटरप्लेडर सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकृत्य का मतलब है? ऑप्शन ए, भगवान द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोट्स के कानून में राज्य के अधिनियम, टॉर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है? ऑप्शन ए, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसमें नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्ट्स में अभिस्थित व्यक्ति को किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायता बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनाते हैं, तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स। 86 MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर किस केस से संबंधित है? इसका आंसर होगा ओलियम गैस का रिसाव। यही क्वेश्चन इसी पेपर के अंदर पहले भी आया था। इसका क्वेश्चन नंबर था 57, जिसमें क्या था, MC मेहता बनाम भारत संघ श्रीराम फर्टिलाइजर मुकदमे में अदालत ने फैसला किया था। एक ही पेपर के अंदर हमें वही केस सेकंड टाइम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK कृपाल बनाम भारत संघ संबंधित है? आंसर होगा पूर्वाग्रह की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? अधिकातित्व का सिद्धांत, मेलाफाइट्स, न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी।
पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी की धारा 14 के तहत निपटाया जाता है। आंसर होगा विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानि का बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। ऑप्शन ए केवल दिल्ली में, ऑप्शन बी केवल कोलकाता में, ऑप्शन सी दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह पर, ऑप्शन डी या तो दिल्ली या कलकत्ता में। इसका आंसर ऑप्शन डी या तो दिल्ली या कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हटती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। इसका आंसर होगा बर्खास्तगी, रिहाई, छंटनी या अन्य सेवा की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था? 1988, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाएगा? ऑप्शन बी 7 ईयर, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरवी डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताशरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत से एक नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? हिंदू विवाह की शर्तें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह ऑप्शन सी व्यर्थ होगा, वॉइड होगा। थैंक यू। आज हमने किया है सेट ए किया था AIB का 15 का जो जनवरी 2021 में हुआ था।